प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान का निर्वाण क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवान ने निर्वाण को ही अंतिम सुख है, सबसे बड़ा सुख कहा है और निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है। उस समय निर्वाण का अभिप्राय होता था कि आत्मा की मुक्ति को निर्वाण समझा जाता था, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, निर्वाण ही ऐसी परिकल्पना है जिसको स्वीकार करना मानव को मुक्त करना है। निर्वाण से मतलब है भगवान का इच्छाओं से मुक्ति, रिलीज फ्रॉम पैशंस। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना अपने पूर्वजों की कल्पना से भिन्न है। बुद्ध के निर्वाण की परिकल्पना का मूल आधार है सदा प्रज्वलित रहने वाले राग द्वेष अग्नि पर संयम रखने का अभ्यास। ये है निर्वाण, कि हम जो भी राग द्वेष पैदा होते हैं उस पर सदा निगाह रखें, खोल के रखें, जानते रहें, ये अभ्यास करता रहे। भगवान कहते हैं भिक्षु सब कुछ जल रहा है, ये सब पदार्थ जल रहे हैं। भिक्षु चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और इस संस्कार में जो कुछ सुखद वेदना, दुखद वेदना है, सुखद वेदना, उसकी अनुभूति और वो सब जल रहा है। ये राग अग्नि से जल रहे हैं, द्वेष अग्नि से जल रहे हैं, मोह अग्नि से जल रहे हैं, ये जाति मरण दोमनस से, निराशा से जल रहे हैं। भिक्षु लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है, आदमी मानसिक वेदना और अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष और मोह का मूलोच्छेद हो जाए, जड़ से समाप्त हो जाए, तो आदमी न अपने दुखों से दुखी रहेगा, न दूसरों के दुखी से दुखी रहेगा, न मानसिक पीड़ा होगी और न उस पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षु निर्वाण इसी जीवन में मिलने की चीज़ है, अगले पिछले की बात नहीं है। जो सुख, जो शांति हमें इसी जीवन में चाहिए, बुद्ध के निर्वाण, भविष्य जीवन में नहीं। और वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है, ये उसकी पहुंच के अंदर की बात है। जो ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त करना जान लेता है और उसका निर्वाण का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद तृष्णा से अथवा लगाव से, जैसे काम वासना, आसक्ति और लोभ है, इनसे प्रकार की वितृष्णा से, घृणा, क्रोध, उत्पीड़न, असंगति जो दोष हैं, और अविद्या, मोह है, उदासी है, मूढ़ता है, इन सब से दूर रहना है। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना, जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ और उनके निर्वाण के सिद्धांत का उपहास बनाने की कोशिश की गई। इस प्रवचन में ये नहीं कहा गया कि जीवन जल रहा है, बुझ जाना मृत्यु है। इसमें ये कहा गया कि राग की अग्नि जल रही है, द्वेष की अग्नि जल रही है और मोह की अग्नि जल रही है, उस अग्नि को बुझाना है। आग में घी मत डालो जिससे ये अग्नि और बढ़े हैं। जैसे ही उदाहरण में कहा गया है शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं, तब परिनिर्वाण होता है, सभी संज्ञाएं रुक जाती है, सभी वेदनाएं रुक जाती हैं। इस प्रकार परिनिर्वाण का अर्थ पूरी तरह से बुझ जाना, अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, यही धर्म के मार्ग पर है। सदाचरण का जीवन का दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण के लिए, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति,
धर्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को समझाया, लोभ बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है। ये लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है। ये बोधि और निर्वाण के जाने वाला मार्ग है, यही मध्यम मार्ग है। भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मातस्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, उड्डंतता बड़ी चीज है, मोह और प्रमाद बुरी चीज है। मोह और प्रमाद के नाश के लिए मध्य मार्ग है, ये आंख देने वाला है। ये निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यही भगवान का निर्माण है।